हाय। सो टुडे विल बी स्टडिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड जिनको लगता है कि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है तो अभी आराम से समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले ना थोड़ा सा डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का भी एक डिफ्रेंशिएट वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा डाइकॉट लीफ और इधर पे मोनोकॉट लीफ। अभी जो डाइकॉट लीफ है इसको डॉर्सीवेंट्रल और मोनोकॉट को आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट यहाँ पे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और इसको बोलते हैं आइसो बाइलैटरल लीफ, ठीक है। जो डिफरेंस वाले पॉइंट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज डायग्राम में बाकी सारा जो लेबलिंग है वो तो लिखा ही हुआ है। जैसे कि ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं उनको एडेक्सियल सेल्स बोलते हैं, जो नीचे वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एबेक्सियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। मीसोफिल इज बेसिकली, मीसो का मतलब होता है बीच वाला जो होता है, लाइक आई एम राइटिंग इट हियर, मीसो फिल। अभी मीसो का मतलब होता है मिडिल एंड फिल का मतलब होता है पत्ती। ये ना हर जगह में यूज आएगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी हम पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे भी देखेंगे हम स्पोरोफिल, जैसे कि मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल वहाँ पे स्पोर्स की जो पत्ती होती है, तो बेसिकली फिल इज पत्ती। यहाँ पे ना ऐसे लिख लेना पॉइंट बना के। मीसो का मतलब होता है मिडिल एंड फिल का मतलब होता है पत्ती, दैट इज लीफ, ठीक है। इन ऐसे कुछ पॉइंट्स था, छोटा सा टर्म। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो मीसोफिल जो सेल्स होते हैं, मीसोफिल में ऐसे अगर पत्ती का एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और फिर हटा दूंगी, ठीक है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे ना जो बीच वाले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मीसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो वो मीसोफिल सेल्स खुद को ना डिवाइड कर लेते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी में, और इस वाले में जो मोनोकॉटिक होते हैं इसमें वो खुद को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे वाले टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर साइड में होते हैं, बुक में देख लेना एनसीईआरटी में, उनको बोलते हैं पैलिसेड मीसोफिल। और जो बीच में सर्कुलर सर्कुलर नीचे के साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्जी। लिख भी दे रही हूँ स्पॉन्जी, बट ये रफ डायग्राम है, स्पॉन्जी मीसोफिल। और ये हो जाएगा पैलिसेड मीसोफिल, ठीक है। रफ डायग्राम है, ठीक है। इसको बोलते हैं अडेक्सियल सरफेस होता है। अडेक्सियल इज बेसिकली, अडेक्सियल याद कैसे रखोगे ना, ये यहाँ पे अबेक्सियल होगा, अबेक्सियल। अब जो अबेक्सियल में बी आ रहा है तो बी से बेस ऐसे याद रखना, तो ये नीचे हो जाएगा और ये वाला ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वाला, जो मीसोफिल होता है, मीसोफिल डिफरेंशिएट्स इनटू, आई होप हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी, इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीसोफिल, ठीक है। ये दो टाइप वाले में हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये सर्कुलर वाले ही रहते हैं, इसमें पैलिसेड वाले नहीं होते हैं। इसमें ओनली स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा सिर्फ यहाँ पे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है लोअर साइड में, बट इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे ऐसे कुछ ऊपर में प्रेजेंट होगा और नीचे में भी, तो जब यहाँ पे दोनों साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एम्फी। एम्फी का मतलब ही होता है बोथ साइड। एंड यहाँ पे जब होता है हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ये रफ डायग्राम है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सेकेंड वाला डिफरेंस का पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे हाइपोटोमेटिक लीफ। नाम से समझ आ रहा है, हाइपो का मतलब होता है बिलो, स्टोमेटिक इज यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइपो इज बिलो एंड स्टोमेटिक इज, नाम से समझ आ रहा है। यहाँ पे एम्फी स्टोमेटिक लीफ, एम्फी का मतलब होता है
बोथ। बोथ का मतलब कि अपर साइड एंड लोअर साइड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस वाला पॉइंट। अभी विल स्टडी सेकेंडरी ग्रोथ कि कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लाइक कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, बट लेट्स सी इफ कंफ्यूजिंग लगता है या नहीं लगता है, तो तुम ही बताना, पहले देख लेते हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ अभी सबसे पहले क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कब होता है, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे जब हम स्टेम पढ़ रहे थे, तो इसके पहले वाले लेक्चर में स्टेम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, ऐसे बाहर से सारे लेयर्स होते थे। एपिडर्मिस होता था, अपना कॉर्टेक्स होता था, एंडोडर्मिस होता था। कॉर्टेक्स का जो डिफरेंशिएट होता था लेयर्स, एंड फिर अपनी पेरिसाइकिल की लेयर आती थी, एंड देन वेस्कुलर बंडल्स होते थे, जाइलोम फ्लोएम होते थे, एंड उनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता था। तो वो सब पहले ही देख चुके हैं। अभी देखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आई हैव ओनली वन कलर मार्कर, तो ध्यान देना होगा, बिकॉज डिफरेंट कलर के मार्कर से अगर बनाती तो फिर ज़्यादा समझ आता, बट एल बी लाइक मेंशन कर दूंगी, लेवल कर दूंगी, तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हाउ शुड मेक यू अंडरस्टैंड, लाइक पहले ना ऐसे देखो, यहाँ पे अगर ऐसे कुछ एक स्टेम का ऐसा कुछ ये है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम, और यहाँ पे जाइलम। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, जाइलम जाइलम जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। अभी नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे ही होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वाला बीच में जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे ऐसे ग्रोथ होगा, तो ऐसे यहाँ पे बढ़ जाएगा ट्री, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि ये ऐसे गोला सा हमारा जो स्टेम है, तो वो कुछ अनइवन सा ग्रोथ होगा कि कुछ वाले रीजन में, कुछ रीजन में यहाँ पे इसकी गर्थ बढ़ रही है। गर्थ इज मोटापा ऑफ दैट ट्री, जो स्टेम या फिर जिसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। तो सो बेसिकली दिस इज ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम अगर हमें क्या करना है कि सेकेंडरी ग्रोथ पूरा कराना है, ऐसे हाफ में तो मतलब कराना नहीं है, ऐसा पेड़ थोड़ी ना होता है। पेड़ तो मतलब प्रॉपर ऐसे पूरा सर्कुलर होता है ना। तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर वेस्कुलर कैम्बियम है, तो जिस रीजन में ये वाले जैसे रीजन, यहाँ वाले रीजन में यहाँ पे है, यहाँ पे अगर बीच वाले रीजन में प्रेजेंट रही है वेस्कुलर कैम्बियम, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ वाले जो सेल्स होते थे, बीच में तो पित्त है, बट यहाँ पे जो सेल्स होते थे उनको बोलते थे मेड्यूलरी रेज। तुम्हें याद होगा अगर तुमने पहले पढ़ा होगा, अगर पहले वाले लेक्चर तुमने देखे होंगे तो मेडुलरी वेज जो होते हैं यहाँ पे, वो खुद को डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तुम्हें याद होगा सबसे पहले वाले लेक्चर में डी डिफ्रेंशिएट से क्या होता था, पहले डिफ्रेंशिएट होता था, फिर डी डिफ्रेंशिएट, फिर री डिफ्रेंशिएट, रिकॉल कर लेना। तो फिर यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएट होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के तुम लिख लेना, या फिर मैं बता दे रही हूँ, तुम खुद ही लिख लेना, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा। तो जो यहाँ के मेडुलरी रेज होते हैं, मेडुलरी रेज डी डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर वो खुद को यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे नया कैम्बियल रिंग बनता है, और उसका नाम होता है इंटरफेस्कुलर कैम्बियन। पहले से जो प्रेजेंट होता है उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आएगा, यहाँ पे लिख लो, इंट्रा एंड इंटर। ये दो टर्म, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है।
तो ये वाला जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये पहले से प्रेजेंट है प्राइमरी, और जो बाद में अभी जो मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएट होने के बाद बनेंगे वो होते हैं सेकेंडरी। तो अगर पहले ये भी अगर कोई पूछ सकता है कि जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन, बिकॉज ये वाली जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो इंट्राफेसिकुलर, इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे। ये पहले से वाले जो है वैस्कुलर कैम्बियम इंट्रा इंट्रा फैसिक्यूलर वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो बाद में यहाँ पे ऐसे ना मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से खुद को डी डिफरेंशिएट करके बना रहे हैं उनको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ताकि जो अनइवन ग्रोथ थी वो इवन ग्रोथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मेडुलरी रेज डी डिफरेंशिएट्स, हैंड राइटिंग अगर मेरी समझ आए तो, अदरवाइज आई एम लाइक स्पीकिंग थ्रू आउट, तो तुम लिख सकते हो मेडुलरी रेज डी डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स अ रिंग कैम्बियम ring that is interfascicular कैम्बियम। तो इधर वाले जो होंगे वो सेकेंडरी हो गए, और ये जो होते हैं पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन होते हैं, बिकॉज ये वाले सेकेंडरी हो गए और पहले से जो प्रेजेंट थे वो प्राइमरी हो गए, ठीक है। तो अभी ये होता कैसे है फर्दर आगे, इसका ना एक यहाँ का सेक्शन ऐसे निकाल के यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज पूरा उतना बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक सेक्शन में हो रहा कैसे, देखो पहले तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बाहर में क्या था, ये अंदर वाला साइड है, दिस इज आउटर साइड ना, तो यहाँ पे से बाहर वाली साइड से ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट था, एंड देन यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट था, एंड देन यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ये इनके बीच में यहाँ पे जो, यहाँ पे भी सेम फ्लोएम, आई शुड erase this, सी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वैस्कुलर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम। अब ये पहले से अगर प्रेजेंट है तो उसको प्राइमरी फ्लोएम बोल सकते हैं, और ये पहले से प्रेजेंट है जाइलम तो उसको प्राइमरी जाइलम बोल सकते हैं। तो इसको पी और पी ऐसे पी और ये पी एक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो तुम समझना, ठीक है। एंड दिस वैस्कुलर कैम्बियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फेस्कुलर इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं मेडुलरी रेज। तो अब यहाँ पे जैसे ये प्राइमरी फ्लोएम था तो यहाँ पे प्राइमरी मेडुलरी रेज होंगे, यहाँ पे भी प्राइमरी मेडुलरी रेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी ये तो पहले से प्रेजेंट है, अभी इसका सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, इसके लिए ना आपको इरेज, तो अभी वापस से देखना। देखो वापस से सबसे पहले ना यहाँ पे ड्रॉ करने की जगह पे आम लिख दे रही हूँ, बिकॉज ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अभी फुल फॉर्म वापस से लिख दूंगी। यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और यहाँ पे क्या होता है, वो डॉट डॉट वाले सेल्स जिनको बोलते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। वापस से देख लेना, प्राइमरी फ्लोएम
वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे प्राइमरी मेडुलरी रेस एंड यहाँ पे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, बिकॉज ये वाले जो है वो बाद में आए हैं, ठीक है, ये वाले पहले से, ये वाले जो है इंट्रा है, इंट्रा फेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। फुल फॉर्म आई होप समझ में आ गया। अभी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या होता है, देखो ये वाले बाहर और अंदर दोनों साइड ये डिवाइड करेंगे खुद को और न्यू सेल्स बनाएंगे, बट होता क्या है कि एनसीईआरटी लिखती है कि दोनों ही साइड में डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं, बट अंदर वाले साइड ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि देखो ऐसे पहले तो वैस्कुलर कैम्बियम है यहाँ पे, अभी इधर में अंदर से बनेगा, ठीक है। तो ये दो जो प्राइमरी फ्लोएम था वो बाहर चला जाएगा और अंदर से डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और यहाँ पे प्राइमरी जाइलम। तो ऐसे ना बढ़ते 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 गर्थ बढ़ जाएगी और ये इवन यहाँ पे गर्थ बढ़ती है स्टेम की, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने कुछ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होगा, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम होगा, इधर में सेकेंडरी जाइलम आएगा और यहाँ पे सेकेंड प्राइमरी जाइलम। और यहाँ पे क्या होता है, पहले से यहाँ पे प्राइमरी मेड्यूलरी रेस है, तो जो नए वाले मेड्यूलरी रेस आएंगे वो क्या आएंगे, वो सेकेंडरी आएंगे। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, और पहले से जो प्रेजेंट थे वो प्राइमरी मेडुलरी रेस और प्राइमरी मेडुलरी रेस। तो ऐसे ही है, ये अगर इतना पतला था तो ऐसे इसमें ना और सेल्स दोनों साइड डिवाइड करेंगे और ऐसे उसकी गर्थ बढ़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। बस इतना ही था। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे ज़्यादा ड्रॉ करने का नहीं था, अलग अलग ऐसे कलर के मार्कर, तो तुम्हें समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होता, तो इसीलिए आई एम राइटिंग इट हियर। आई होप तुम यहाँ पे पढ़ने ही आए होगे, तो तुम्हें पढ़ने ही आए होगे तो तुम्हें समझ जाए, मतलब आ जाएगा समझ, इफ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये था। अभी क्या होता है कि इसके बाद वेट, तो अभी ये अगर ऐसे हुआ तो सबसे पहले ना यहाँ पे देखो क्या होता है, लेयर जो बाहर से अंदर स्टेम की आती है वो एक शॉर्ट में ना आई एम राइटिंग बिकॉज अभी काम आएगा, एपिडर्मिस, यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंड देन यहाँ पे पेरिसाइकल एंड देन जाइलम फ्लोएम। तो फिर यहाँ पे ऐसे ना बस फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम एंड देन पिथ, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो प्राइमरी पहले से प्रेजेंट है तो प्राइमरी कॉर्टेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स। ये क्या करते हैं, ये इसको डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डिफ्रेंशिएट, और ये क्या बनाते हैं खुद को, कॉर्क कैम्बियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो प्राइमरी कॉर्टेक्स वाले सेल हैं ये डिफ्रेंशिएट करके क्वार्क कैम्बियम बनाते हैं, और क्वार्क कैम्बियम जो है बाहर और अंदर दोनों साइड में डिवाइड करता है। ये क्या बनाता है, इधर में क्वार्क बनाता है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। तो अब ये जो तीन है इनका नाम क्या है, क्वार्क, क्वार्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनका एक और नाम होता है, जैसे इसको बोलते हैं या फिर फिलिम क्वार्क या फिर फिलिम, इनको बोलते हैं फिलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म, ठीक है। और कलेक्टिवली ये जो तीन है इनको क्या बोलते हैं, पेरिडर्म, ठीक है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म। अभी क्या होता है कि ये तो अपना फ्लोएम है, जाइलम है, आई होप तुम्हें ऐसा शॉर्ट फॉर्म समझ आ रहा हो। तो अभी इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जाइलम को बेसिकली
वुड बोलते हैं। और ये वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे ऐसे समझ लो कि ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये एक ऐसे डिवाइड करने मतलब ऐसे पार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी यहाँ पे लिखना है। इसके अंदर वाला जितना भी पोर्शन होता है उसको वुड बोलते हैं, और इसके बाहर जितना भी ये सारा पोर्शन आएगा इसको बार्क बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वुड। क्वेश्चन आ सकता है ना, that all tissues inside vascular cambium is called wood and all tissues outside the vascular cambium is called bark। तो इसके बाहर का जितना भी पोर्शन है इंक्लूडिंग दीज, ये सारे यहाँ तक कि फ्लोएम जो होता है वो किस में आता है, बार्क में आता है। ठीक है, बार्क। तो ये यहाँ पे बस ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पॉइंट हमें खुद से ही लिख लेना है। that all tissues inside the vascular cambium is wood and all tissues outside vascular cambium is bark। और ये जो था यहाँ पे कि प्राइमरी कॉर्टेक्स जो है डिफरेंशिएट करता है इनटू कॉर्क कैम्बियम, और वो बाहर में डिवाइड करके कॉर्क बनाता है विच इज कॉर्क डेड सेल चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा ये जो डेड होता है कॉर्क एंड देन यहाँ पे अंदर में डिवाइड करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। इनके नाम होते हैं फिलम, फिलोजन, फेलोडम एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पेरिडर्म। तो ये था। एंड अभी इसके बाद क्या होता है कि ये हो गया, इतना ही था, इससे ही कुछ क्वेश्चन आएगा। ऑल्सो अगर आई होप मतलब ऐसा लगता है कि शायद मैंने एक कुछ पॉइंट मिस करा था पहले, तो ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टेले। तो स्टेलर रीजन में ये ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो ये पॉइंट है बस कि एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी अ, होता है जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, जो वेस्कुलर बंडल पिथ होते हैं उनको स्टेले बोलते हैं, दैट इज स्टेलर रीजन। ये बेसिक डेफिनेशन में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। ये हो गया, बस इतना ही था। सेकेंडरी ग्रोथ ओवर। एंड एक और छोटा सा पॉइंट है, इस पे आप शायद मैंने एक ना शॉर्ट बनाया था कैम्बियल रिंग पे। तो अभी तुमने देखा कि वो जो सर्कुलर सा रिंग होता है उनको काउंट करते हैं, और किसी भी जो ट्री होती है ना उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स होंगे। तो और उसकी स्टडी को एक वर्ड टर्म आता है दैट स्टडी ऑफ एज ऑफ अ ट्री, स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री। तो इसके लिए एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये होता है, और कैसे होता है, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ कैम्बियल रिंग्स। तुम एज डिटरमाइन कर सकते हो बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ कैम्बियल रिंग we can determine the age of a tree। तो ऐसे जो एक रील था मैंने शॉर्ट टाइप से बनाया था ऐसे उसमें ना, तो देखो तुमने सबसे बाहर वाला जो है वो काउंट नहीं करना, वो बाहर होता है, सबसे सेंटर पर पिक होता है। तो अगर ऐसे कुछ फॉर एग्जांपल तुमने ऐसे अगर पहले भी घर में कहीं देखा होगा अगर, तो गांव वगैरह में तो ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये अगर एक रिंग है, दो रिंग है, तीन रिंग है, तो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। वो अभी देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, अर्ली वुड और लेट वुड जो होता है दैट इज स्प्रिंग और ऑटम वुड, वो देखना है, वो बाकी है थोड़ा सा। उसके बाद ये चैप्टर ओवर है, बस लास्ट टॉपिक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड एंड देन यहाँ पे आता है ऑटम वुड। अभी स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन बेसिकली अगर तुम्हें पता होगा कि कब आता है, जो बसंत पंचमी के टाइम पे आता है, जो हमारा सरस्वती पूजा होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे पहले आता है स्प्रिंग, तो इसलिए इसका नाम होता है अर्ली। तो ये पहले आ रहा है ना इसलिए अर्ली वुड। और ये जो होता है ऑटम वुड, ये पतझड़ पतझड़ पतझड़, मतलब अगर पत्ती को झड़ना है उससे पहले पत्ती होनी भी तो चाहिए, नहीं तो फिर ऑब्वियस है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेट, लेट वुड। ठीक है, अभी होता कैसे है ना कि
इसमें डिफरेंशिएट वाला पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि जब स्प्रिंग सीजन होती है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ना पत्ती वगैरह ग्रो करती है। उस टाइम पे जो भी फूल पौधे होते हैं वो, तो उस पे ना उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं बड़े बड़े से ऐसे सेल्स मतलब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सेल्स आएंगे तो ये है स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग ऐसे बड़े बड़े से सेल्स उस टाइम पे बनते हैं क्योंकि उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं स्प्रिंग में से। और फिर जब ऑटम वुड का होता है, मतलब जब ऑटम का सीजन आता है तो उस टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन होता है। उस टाइम पत्ती वगैरह झड़ती है, ऐसा फेवरेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। अब एक साल में तो एक ही बार ऑटम और एक बार ही स्प्रिंग आता है। तो अगर ऐसे अगर एक साल कंप्लीट हो गया तो ये बेसिकली इतना, दिस इज कॉल्ड 1 ईयर। तो ये वाले जो बड़े वाले जो सेल्स होते हैं ये स्प्रिंग वाले होते हैं, जिनको बोलते हैं अर्ली वुड, और ये जो छोटे वाले होते हैं इनको ऑटम वुड बोलते हैं। तो ऑटम, इसको बोलते हैं लेट वुड। ठीक है, तो ये वाला ना देखने में थोड़ा ऐसा डार्क सा दिखता है बिकॉज छोटे छोटे से हैं तो दूर से। तो वो जो हम ऐसे एनुअल रिंग्स जो देखते हैं, जो लकड़ी के बीच में जो ऐसे सर्कुलर रिंग्स होते हैं वो ये होते हैं। तो इनको ही अगर कैम्बियल रिंग को बेसिकली काउंट कर लेंगे तो जो ट्री की जो एज है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे, तुम समझने के लिए जितना भी ऐसे खुद से बना लो, मैं बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मान लो फिर से यहाँ पे आया तो स्प्रिंग वुड आया फिर से, एंड देन फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड 2 ईयर हो गया। तो ऐसे काउंट करके बता सकते हैं। अब ये ऐसे डार्क क्यों होते हैं, देखो तुम्हें पता होगा कि डेंसिटी, पता है डेंसिटी मास पर यूनिट वाली। तो ठीक है, यहाँ पे ना अगर तुम इनका अगर सेम यहाँ पे ना इतना बड़ा एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेते हो और यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक जितना बड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर अगर लोगे तो इसमें एक या फिर इसका हाफ हाफ दो है, मतलब एक ही कंसीडर करो, एक यहाँ पे सर्कल आ रहा है। बट इतना ही बड़ा अगर यहाँ पे एक क्रॉस क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसमें 3 4 ऐसे सर्कुलर से सेल्स आ जाएंगे, तो यहाँ वाली डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाले डार्क यहाँ पे ऐसे वुड दिखने को मिलते हैं जो ऑटम लेट वुड होते हैं। तो दिस इज इट। दोनों के डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है बट फिर भी यहाँ पे जो है ये फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन होते हैं, कंडीशन यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना नैरोअर दिखते हैं सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे वाइडर ल्यूमेन ऑफ सेल्स होते हैं। तो वाइडर ल्यूमेन ऑफ सेल्स लिख लेना, एंड देन यहाँ पे सेकेंड नैरोवर सॉरी ल्यूमेन ऑफ सेल्स, बस यही था। तो ये था एक स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। इसको स्प्रिंग को अर्ली और लेट बोलते हैं। बस ये सीजनल एक्टिविटी को बताता है कि स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा अच्छे सेल्स बनते हैं, ऑटम वाले लेट वाले में थोड़े छोटे छोटे से सेल्स बनते हैं, कि कैम्बियल एक्टिविटी कैसे होती है। बस यही था, ये चैप्टर ओवर है, इसमें कुछ और नहीं था। सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर होने वाली है, अगर तुम यहाँ पे न्यू हो तो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, बट अभी तुम एक बार देखना, अगर तुम्हें समझ आए तो फिर प्लीज़ drop feedback in the comment section as well, because it will help me कि अगर मैं इम्प्रूव करूँगी या फिर कैसे समझ आ रहे हैं तुम्हें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।